हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करेंगे प्रश्नमाला 7 के को। कल फ्रेंड्स इसमें 1 से लेकर के 5 नंबर प्रश्न तक के हल करा दिए थे और फ्रेंड्स जो भी प्रश्न शेष रह गए उसको आज हम हल कर लेंगे। तो देख लीजिए 6 नंबर प्रश्न से। 6 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि किसी विद्यालय में लड़कों की संख्या 379 है और लड़कियों की संख्या 123 थी। किसी कारणवश उस विद्यालय से 75 लड़के चले गए और 24 लड़कियां नई यहाँ पर आई है। तो वर्तमान में लड़कियों की संख्या एवं लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम कॉपी में इसको बताएंगे, लेकिन पहले आपको कुछ समझा देते हैं। देखिए, इसमें बोला गया कि लड़कों की संख्या इतना है, लड़की की संख्या इतना है और किसी कारणवश यहाँ पर फ्रेंड्स 85 लड़का चला गया है। तो देखिए यहाँ पर पूरा विद्यालय में लड़का की संख्या 379 है, तो जिसमें से कि 85 चला गया तो 379 में से 85 घटा देंगे तो लड़कों की वर्तमान संख्या यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ देखिए लड़की की संख्या 123 है और 24 लड़की और आ गई है, तो इसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर वर्तमान में कितना लड़की है जो पता चल जाएगा। यहाँ पर फिर बोला गया कि तो वर्तमान में लड़कों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना, पहले लड़की लेना है और उसके बाद में लड़का को लेना है। तो चलिए अब हल करते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 6ठे नंबर प्रश्न को लिख लिया। जो आपको बताए थे कि लड़की की वर्तमान संख्या, तो पहले लड़की की संख्या जो नई आई थी उसको जोड़ दिए। लड़कों की वर्तमान संख्या में जितना लड़का था उसमें से 85 को चला गया तो उसको घटाकर जो आया है यहाँ लिख दिए हैं, इसको में जो आया यहाँ लिख दिए हैं। अब हम यहाँ पर अनुपात निकालेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले बोला गया था लड़की की संख्या जो कि 147 है, तो ऊपर लिख देंगे 147 आप। अब फिर बोला गया था कि वर्तमान में लड़कों की संख्या तो 294 है, तो यहाँ पर 294 लिख देंगे। अब फ्रेंड्स इसको काटेंगे तो देखिएगा 147 दूनी के 294 ही होता है, तो ऊपर 1 और नीचे 2। तो हम यहाँ पर अनुपात में कैसे लिख सकते हैं, 1:2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 6ठे नंबर प्रश्न हमारा हल हो चुका है। तो चलिए अब आ जाते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 6ठे नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगर फ्रेंड्स कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आते तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। चलिए अभी आते हैं 7 नंबर पर। इसमें बोला गया कि एक रेलगाड़ी 7 घंटे में इतना किलोमीटर चलती है और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में इतना किलोमीटर की दूरी चलती है। तो पहली गाड़ी की चाल और दूसरी गाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स यहाँ देखेंगे 7 घंटा में 448 किलोमीटर चलती है, 1 घंटा में तो 7 से भागा देंगे तो 1 घंटा का चाल आ जाएगा। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटा में इतना किलोमीटर तो 1 घंटा में तो 5 से भागा देंगे तो दूसरी रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा। तो चलिए 7 नंबर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 7वां का यहाँ पर हम लिख लिए। पहली रेलगाड़ी का यहाँ पर चाल निकालेंगे, फिर दूसरी रेलगाड़ी का चाल। बोला गया था कि 7 घंटा में 448 किलोमीटर जाता है और जो दूसरा रेलगाड़ी था यहाँ पर 285 किलोमीटर जाता है 5 घंटा में, तो 1 घंटा का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 से भागा देंगे तो 7 छक्के 42। यहाँ पर देखिए बच जाएगा 2 8 28 तो 7 चौके 28, तो ये हो जाएगा हमारा 64 किलोमीटर प्रति आवर। क्लियर है। यहाँ पर देंगे इसको फ्रेंड्स भागा तो 5 5 25 और 3 बचेगा 35, 5 7 35, तो दूसरा रेलगाड़ी का चाल आ जाएगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, आपको हम प्रश्न दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न में यहाँ पर बोला गया था पहली रेलगाड़ी के चाल और दूसरी रेलगाड़ी के चाल का अनुपात ज्ञात करना। तो पहले पहला को ले लेंगे फिर दूसरा को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले रेलगाड़ी का चाल देख लीजिए कितना था 64 और फिर दूसरी रेलगाड़ी का चाल कितना था 57। इसको फ्रेंड्स देखिए काटेंगे तो लेकिन हम कटेगा नहीं, तो अगर नहीं कटेगा तो अनुपात में क्या लिख देंगे 64:57। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 7 नंबर प्रश्न का हमारा सही जवाब आ चुका है। चलिए आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 8 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया कि भारत में 1984 एवं 1990 में, देखिए 1984 में यहाँ पर यह दिए गए 35, यहाँ पर 1 2 3 4 शून्य है। तो फ्रेंड्स इसका मतलब क्या होता है लाख, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 3,50,000। इसमें फ्रेंड्स 4,90,000 गाँव की विद्युतीकरण किया जाता है और 1984 का 1990 से विद्युतीकरण किए गए गाँव की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पर 1984 को लेंगे, तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 1990 को लेंगे। क्लियर है। इन दोनों का यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो कुछ भी नहीं करेंगे, ऊपर में इन संख्या को रख देंगे, यहाँ पर 1984 वाला और नीचे में 1990 वाला इसको रख देंगे। तो चलिए 8 नंबर को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए 8 नंबर प्रश्न में लिख लिए। 1984 में यहाँ पर था 3,50,000 और 1990 में था 4 लाख यहाँ पर 90,000। क्लियर है। तो फ्रेंड्स इसको बोला गया था हमको कि गांव 1 और गांव 2 यानी कि विद्युतीकरण का संख्या ज्ञात करना अनुपात में। तो देखिए अनुपात कहने का मतलब बटा यहीं पर दे दीजिए, ऊपर 4 शून्य और नीचे 4 शून्य कट जाएगा। ऊपर देखिए 7 5 35 और नीचे 7 7 49, यानी कि 5:7 में आ जाएगा। तो अनुपात में निकालने के लिए बोला गया था, तो बस यहाँ पर लिख देंगे 5:7। हमारे 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स यहीं पर बुक है, ये देखिए यही बोला गया था यहाँ पर कि 1984 का 1990 से विद्युतीकरण किए गए गाँव की संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। तो अनुपात आ चुका है 5:7। क्लियर है। अब 90 नंबर देखिए, इसमें बोला गया कि दीपक और संदीप का वर्तमान आयु 18 और 16 है
तो आगे दिए गए अनुपातों को ज्ञात करें। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज में देखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं। बोला गया है दीपक का वर्तमान आयु और संदीप का वर्तमान आयु। तो यहाँ पर चलिए इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। दूसरा में दीपक और संदीप की आयु, जब संदीप 10 वर्ष का था तो इसका निकालेंगे। फिर इसमें फ्रेंड्स 5 वर्ष के बाद बोला गया है जब आयु यहाँ पर संदीप का आयु से। चौथा में बोला गया है कि दीपक की आयु का संदीप की आयु से, जब दीपक की आयु 40 वर्ष है। तो चलिए सबसे पहले पहला दूसरा को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा 9 नंबर प्रश्न। इसमें दीपक का वर्तमान आयु 18 वर्ष और संदीप का वर्तमान आयु 16 वर्ष दिया गया था, तो हम उसको लिख दिए हैं। तो इसमें पहले नंबर में फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि इन दोनों का वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करें। तो ऊपर में 18 लिख देंगे दीपक की जगह, संदीप की जगह नीचे में 16। 2 9 18, 2 8 16। अब फ्रेंड्स नहीं कटेगा तो हमारा पहला का आंसर आ जाएगा 9:8। ठीक है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर दूसरे नंबर को हल करते हैं। तो देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि दीपक का आयु संदीप की आयु से, जब संदीप का आयु 10 वर्ष हो। ठीक है, संदीप का आयु यहाँ पर 10 वर्ष बोला गया है। चलिए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहीं पर हम दूसरा नंबर को तो हल करेंगे। तो पहले हम इसी प्रश्न में फ्रेंड्स हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें जो बोला गया था कि जब संदीप का आयु 10 वर्ष का था, तो देखिए अभी तो संदीप का वर्तमान आयु कितना है 16 वर्ष और 10 वर्ष था। तो देखेंगे इसको हम ले लेंगे 10 वर्ष। तो फ्रेंड्स संदीप का आयु 10 वर्ष कब होगा आप ही बताइए। तो यहाँ पर आप कहेंगे बीच में कितना का डिफरेंस हो रहा है 6 वर्ष का, यानी कि संदीप का आयु 10 वर्ष कब होगा 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले फ्रेंड्स अगर इसमें डिफरेंस है तो ऊपर इसमें भी 6 वर्ष का ही डिफरेंस होगा। इसमें तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। अगर 6 वर्ष इसमें डिफरेंस है तो इसमें भी होगा। तो 16 में से 6 जाएगा तो 10 वर्ष संदीप का आयु आ चुका है। तो इसमें से 18 में से 6 घटाएंगे तो उस समय हमारा दीपक का आयु, ये फ्रेंड्स दीपक का आयु कितना वर्ष हो जाएगा। तो आप कहेंगे 12 वर्ष। क्लियर है। इसीलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर प्रश्न लिखे थे। देखिएगा संदीप का आयु अभी यहाँ पर जब इसका आयु 10 वर्ष था तो 6 वर्ष पहले, तो ये हो जाएगा इसका 10। तो दीपक का उस समय आयु कितना हो जाएगा तो 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स प्रश्न में यहाँ पर बोला गया था कि दीपक की आयु संदीप का आयु से, तो पहले दीपक का आयु लिखेंगे 12 वर्ष, देखिए दूसरे नंबर में। और उसके बाद लिखेंगे संदीप का आयु यानी कि 10 वर्ष। 12/10 काटेंगे यहाँ पर तो 2 6 12, 2 5 10 अनुपात में 6:5 हमारे फ्रेंड्स इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। देखेंगे ये पहला नंबर था, आइए हम दूसरा नंबर यहाँ पर समझाए हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स आते हैं तीसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए तीसरे में बोला गया है 5 वर्ष बाद दीपक के आयु का संदीप की आयु से। तो चलिए देख लेते हैं 5 वर्ष बाद दीपक की आयु। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे ये हम आपको पहला नंबर का कंडीशन बताएं, ये दूसरा नंबर का बताएं, यहीं पर अब हम तीसरा नंबर का बताएंगे। तीसरा नंबर दे देते हैं। देखेंगे 5 वर्ष बाद दीपक का आयु, तो फ्रेंड्स अभी तो 18 वर्ष का है दीपक। 5 साल बाद यानी कि यहाँ से आप लेंगे तो 5 साल के बाद, तो 5 साल जब बढ़ाएंगे 18 5 तो कितना हो जाएगा ये 23 वर्ष का। ये फ्रेंड्स 16 में 5 जोड़िएगा तो ये कितना का हो जाएगा 21 वर्ष का। तो पहले दीपक बोला गया है और उसके बाद में बोला गया है संदीप। तो यहाँ पर तीसरा नंबर को हल करेंगे। तो पहले दीपक कितना है 23 और संदीप है 21। तो 23/21 लिखेंगे, अनुपात में लिखना है तो 23 अनुपात में 21 लिख दीजिए। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हमारा हल हो चुका है। अब आ जाते हैं चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है दीपक की आयु का संदीप की आयु से, जब दीपक की आयु 40 वर्ष होगी। ठीक है, दीपक की आयु 40 वर्ष होगी। तो चलिए देखते हैं चौथे नंबर को। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर इसका चौथा कंडीशन बनाते हैं। देखेंगे जब दीपक का आयु बोला गया है 40 वर्ष, तो यहाँ से फ्रेंड्स देख लीजिए ये है दीपक की आयु, इसको हम उठा के इधर ले आते हैं। जब दीपक का आयु 40 वर्ष होगा, क्लियर है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे अभी तो 18 साल का है दीपक। जब दीपक का आयु 40 साल होगा तो कितना का 18 में 2 जोड़िएगा तो 20, यानी कि टोटल हमारा 22 साल का डिफरेंस है। इसमें 22 जोड़ेंगे तभी तो यहाँ पर 40 आएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर फ्रेंड्स जब दीपक का आयु 22 साल बढ़ेगा तो यहाँ पर संदीप का आयु भी तो 22 साल बढ़ेगा। तो इसको में भी 22 जोड़िए तो 6 2 के 8 और 1 2 तो 2 1 हो जाएगा 3। तो यानी कि फ्रेंड्स जब ये हमारा 40 वर्ष, देखिए इधर थोड़ा लिखते हैं, जब फ्रेंड्स दीपक हमारा 40 वर्ष का होगा तो उस समय संदीप कितना का होगा, तो आप कहेंगे 38 वर्ष का। तो इसमें वही बोला गया था चौथे नंबर में हल करने के लिए कि सबसे पहले दीपक का आयु लेना है तो वो हो जाएगा 40 वर्ष, उसके बाद में लेना है इसका संदीप का तो 38 वर्ष। कटेगा तो काटेंगे 2 से 20 बार में, 2 से 19 बार में। अब फ्रेंड्स नहीं कटेगा तो इसको अनुपात में आप लिख देंगे तो 20:19। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर देख लीजिए 9वां का चारों प्रश्न आपके सामने हम यहाँ पर हल कर दिए हैं। और फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि आपको एक एक प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ जाए, इसलिए फ्रेंड्स हम इतना करके बताए हैं। नहीं तो हमें क्या जरूरत थी इतना करने का, डायरेक्ट आपको हम आंसर बता देते ऐसे काट दीजिए। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको एक एक स्टेप बताते हुए चले हैं। हो सकता है फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन जो भी बताएंगे आपको बिल्कुल सटीक बताएंगे।
तो फ्रेंड्स अगर जो प्रश्न आपको बताते हैं वो समझ में भी आता है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे। तो चलिए अभी आते हैं 10वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 10 नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि 180 रुपये को सुजीत और यहाँ पर अनुपम के बीच उनके शारीरिक वजन के अनुपात में बांटना है। तो सुजीत का वजन 75 kg है और अनुपम का वजन 60 kg है। तो सुजीत और अनुपम को कितने कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसको देख लेंगे, इन दोनों का अनुपात निकाल देंगे, सुजीत का और अनुपम का, और उसके बाद में यहाँ पर 180 रुपये में बांटेंगे। तो चलिए हल करते हैं 10 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स देखिए ये 10 नंबर प्रश्न हम लिखे हैं। यहाँ पर सुजीत का वजन 75 kg, अनुपम का वजन 60 kg था। दोनों को लिख लिए, अनुपात में बोला था बांटने के लिए, तो यहीं पर हम काट देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 15 पच्चे के 75 और 15 चौके 60, तो अनुपात में आप इसको लिख देंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे 5:4। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बोला गया था कि यहाँ पर 180 रुपये में बांटना है, टोटल रुपया यहाँ पर 180 दिया गया था, आपको ध्यान में रखना होगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये तो अनुपात में निकला है, अभी तो हमारा पूरा का पूरा मान नहीं पता है, तो हम इसको 5:4 है। तो यहाँ पर देखेंगे एक को हम मान लेंगे 5x और एक को फ्रेंड्स हम मान लेंगे 4x और यहाँ पर 180 के बराबर कर देंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स आप ये सोचे होंगे कि यहाँ पर एक से नहीं मानते, इन दोनों को जोड़ देते। तो फ्रेंड्स देखिए अगर यहाँ पर एक से नहीं मानेंगे तो हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 3 से 4 से, तो इस प्रकार से आंसर गलत आ सकती है। इसलिए हम यहाँ पर x y z कुछ भी मान लेंगे। तो 5 4 जोड़ेंगे तो 9x, 9x बराबर 180। तो x बराबर क्या आ जाएगा 9 गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भागा में 180/9, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18 0। यहाँ पर हमें 20 प्राप्त हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर x कितना था 5x और एक था 4x। तो यहाँ पर 5 में x से यह देखिए 5x और 4x, तो x के जगह 20 रखेंगे तो 5 गुना 20 और यहाँ पर 4 गुना 20 आ जाएगा। अब फ्रेंड्स गुना करेंगे तो 20 से कितना हो जाएगा 80। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देखिए 20 से 80 तो ये हो जाएगा, और ये फ्रेंड्स 20 पचे 100 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था कि सुजीत और अनुपम को कितना पैसा मिलेगा। तो आप कहेंगे कि सुजीत को यहाँ पर 100 रुपया, अनुपम को यहाँ पर 80 रुपया मिलेगा, क्योंकि सुजीत आया था 5x, तो देखिए 5x, अनुपम आया था 4x, तो 4x। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम 10 नंबर प्रश्न भी हल कर लिए हैं। अब आते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि 75 अमरूद अनिल और विनय के बीच 3:2 में बांटने पर अनिल और विनय को कितना कितना अमरूद मिलेगा। टोटल अमरूद 75 है और 3:2 में बांटना है। तो चलिए देख लेते हैं 11 नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 11 नंबर प्रश्न हम यहाँ पर लिखे हैं, अनिल और विनय था। यहाँ पर अनिल और विनय का अनुपात फ्रेंड्स 3:2 दिया गया था। तो अनिल को 3 और विनय को 2 मान लेंगे। और कुल फ्रेंड्स यहाँ पर अमरूद का संख्या हमें यहाँ पर दिया गया था 75। तो यहाँ पर आप कुल लिख सकते हैं 75, यहाँ पर हमारा अमरूद का संख्या दिया गया था। क्लियर है, इसको इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 3 यहाँ पर अनिल है, यहाँ पर विनय 2 है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें संख्या नहीं पता, अनुपात में दिया गया था, तो हम यहाँ पर x मान लेंगे। टोटल 75 है तो कुल है, तो कुल को जोड़ देंगे। तो 3x जोड़ 2x अब बराबर कर देंगे 75 को। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 2 5x बराबर 75। तो फ्रेंड्स x बराबर कितना आ जाएगा 5 से यहाँ पर काटेंगे 75 को, तो 15 बार में, तो x बराबर 75 यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब ये x के जगह आप यहाँ पर 15 लिख देंगे और ये x के जगह 15 यहाँ पर गुना कर देंगे। ठीक है, तो 15 में 3 से गुना करेंगे तो अनिल को कितना अमरूद मिलेगा 15 या 45 अमरूद। यहाँ पर फ्रेंड्स विनय को कितना मिलेगा तो 15 दूनी 30 अमरूद। इस प्रकार से लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए हमारे यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। चलिए आते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि एक व्यक्ति 15,000 रुपये अपने दोनों बेटे को बीच उनकी उम्र के अनुपात से बांटना चाहता है। यदि उस व्यक्ति के दोनों बेटे के आयु क्रमशः 24 वर्ष और 16 वर्ष है तो दोनों बेटे को कितना कितना रुपया मिलेगा। याद रखिएगा एक का उम्र है 24 और एक का 16, अब पूरा रुपया है 15,000। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर 12 नंबर में दोनों बेटे की आयु का अनुपात हम निकाल रहे हैं। तो देखिए एक बेटा की उम्र था 24 वर्ष, एक बेटा की उम्र था 16 वर्ष। यहाँ पर इसको काटिए तो देखिए 8 तिया के 24, 8 दूनी के 16 कट जाएगा। तो यहाँ पर अनुपात कितना निकल जाएगा 3:2। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उस व्यक्ति के पास टोटल पैसा था कितना, तो यहाँ पर लिख देंगे 15,000 रुपया, जो कि फ्रेंड्स उस व्यक्ति के पास था जो कि चाहता था अपने दोनों बेटे को यहाँ पर बांटने के लिए उसके उम्र के हिसाब से। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये 3 और 2 ये तो फ्रेंड्स अनुपात में है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है। इसको यहाँ पर 3x और प्लस 2x इन टोटल इसके रुपये में बांटना है। तो यहाँ पर 15,000 आप लिख देंगे। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5x बराबर 15 पर 3 शून्य यानी 15,000। तो ये फ्रेंड्स 5 से यहाँ पर देखिए x तो यहाँ पर है 5 बटा में आ जाएगा। तो 5 से इसको काटेंगे तो 5 या 15, 1 2 3 शून्य है। तो यहाँ पर 3 शून्य लिख देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम x माने थे, ये हो जाएगा 3x
इधर लिख दीजिए 2x। तो 3 ये फ्रेंड्स x का मान हमारा 3000 निकल कर आया है। तो देखिए 3 में यहाँ पर गुना कर देंगे, यहाँ पर फ्रेंड्स 2 में गुना करेंगे। गुना किससे करेंगे? तो 3000 से। 3 पर 3 शून्य, यहाँ पर भी फ्रेंड्स 3 पर 3 शून्य। यहाँ पर जब आप गुना कीजिएगा तो 3 तिया का 9, 1 2 3 9000। यहाँ पर गुना करेंगे तो 3 दूनी के 6, 1 2 3 6000 रुपये। तो देखिए यहाँ पर एक था पहला बेटा, एक था दूसरा बेटा। तो फ्रेंड्स ये देखिए पहला बेटा को मिलेगा 9000 और दूसरा बेटा को मिलेगा यहाँ पर 6000। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 12 नंबर प्रश्न हम हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि 12 नंबर प्रश्न भी आप समझे होंगे। तो चलिए आते हैं 13 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए ये था 12 नंबर प्रश्न जो कि हल कर चुके हैं। 13 नंबर में देखेंगे, इसमें बोला गया कि दो संख्या 5:3 के अनुपात में है, दोनों संख्याओं का योग 80 है। तो यहाँ पर संख्याएं ज्ञात करना है। तो चलिए 5 और 3 है दो संख्या, उसका योग है 80। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये रहा 13 नंबर प्रश्न। दो संख्या 5:3 में दिया गया था जिसका कि योगफल था 80। क्लियर है? तो देखिए हमें इसका भी फ्रेंड्स संख्या नहीं पता थी। एक को 5x एक को 3x यहाँ पर मानेंगे और दोनों का योग है 80। तो इन दोनों का योग यहाँ पर 80 है। तो लिख दीजिए 5x + 3x बराबर में 80। और दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8x बराबर 80। तो फ्रेंड्स x बराबर 8 बटा में चला आएगा, 80/8। तो यहाँ पर काट देंगे तो x बराबर कितना मान निकल कर आ चुका है? 10। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 5x में 10 से गुना कीजिए, x का मान 10, यहाँ पर भी x का मान 10। तो 5 10 के 50, यहाँ पर 10 तिया के 30। तो फ्रेंड्स बोला गया था फ्रेंड्स कि दोनों संख्याएँ याद करें। तो लिख देंगे दोनों संख्याएँ। एक फ्रेंड्स पहली संख्या कितना है? तो यहाँ पर आप लिखेंगे पहली संख्या 50, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा दूसरी संख्या 30। क्लियर है? तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 13 नंबर प्रश्न का भी आंसर आ चुका है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए बुक आपके सामने, ये 13 नंबर प्रश्न तक के हल हो चुका है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, कल फ्रेंड्स हमने इसमें 5 नंबर प्रश्न तक के हल कराए थे और आपको बोले थे 6 से 13 तक के होमवर्क में यहाँ पर बना करके लाने के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप बना के लाए होंगे तो अच्छी बात है, मिला लिए होंगे। और फ्रेंड्स अगर आपसे नहीं बना होगा तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम बनाए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि प्रश्नमाला 7 के का सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स कहीं पर भी कोई भी कठिनाई हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर से देखिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।